हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम 1857 की क्रांति के समय झारखंड से संबंधित जितने भी एमसीक्यू होंगे उसे करेंगे। और उससे पहले हम लोग ईसाइयों का आगमन देख लेंगे और कब झारखंड में ईसाइयों का आगमन हुआ, फिर क्या क्या घटनाएं घटी, उससे संबंधित एमसीक्यू करेंगे। फिर हम लोग 1857 की क्रांति को देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, झारखंड में ईसाई क्षेत्र झारखंड क्षेत्र में ईसाइयों का प्रवेश कब हुआ। ऑप्शन ए है 1745 ईस्वी, 1815 ईस्वी, 1845 ईस्वी या फिर 1915 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1845 ईस्वी, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कौन पहला ईसाई मिशनरी आया? गॉस्नर मिशन, डुबलिन यूनिवर्सिटी मिशन, एंग्लिकन मिशन या फिर रोमन कैथोलिक मिशन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गॉस्नर मिशन। पहला जो ईसाई मिशनरी था वो कौन था? गॉस्नर मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम ईसाई मिशन रांची कब पहुंचा? यानी गॉस्नर पहुंचा था, लेकिन कब पहुंचा था ये बताना है। 2 जनवरी 1745 ईस्वी को, 2 नवंबर 1845 ईस्वी या 23 दिसंबर 1845 ईस्वी या फिर 2 जनवरी 1905 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 2 नवंबर 1845 ईस्वी। 2 नवंबर 1845 ईस्वी को पहला ईसाई मिशन रांची पहुंचा था। 1845 ईस्वी में रांची के कमिश्नर कौन थे? कैप्टन विल्किंसन, कैप्टन टेलर, मेजर रफसेस या फिर कर्नल आउसले। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जो रांची के कमिश्नर थे 1845 में वो थे कर्नल आउसले। प्रथम दल में कितने प्रचारक झारखंड आए? यानी जो ईसाई मिशनरी झारखंड आए थे, तो पहला जो दल था उसमें कितने लोग थे? 1, 2, 3 या फिर 4। तो उसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी 4 लोग थे। झारखंड में गॉस्नर मिशन के वास्तविक संस्थापक कौन थे? जो गॉस्नर मिशन है उसके वास्तविक संस्थापक कौन है? डॉक्टर हेकरलिन, फादर जॉन बाप्टिस्ट या फिर फादर लिवेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए डॉक्टर हैकरलिन। ठीक है। गॉस्नर मिशन द्वारा अनाथों, विधवाओं एवं गरीबों के लिए रांची में बेथेसादा की स्थापना कब की गई? गॉस्नर मिशन के द्वारा जो है बेथेसादा की स्थापना की गई थी। किसके लिए? अनाथों के लिए, विधवाओं के लिए और गरीबों के लिए। तो कब की गई थी? 2 नवंबर 1845 ईस्वी या फिर 1 दिसंबर 1845 ईस्वी या फिर 1 जनवरी 1946 या फिर 3 जून 1848। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 दिसंबर 1845 ईस्वी को। हजारीबाग मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1850, 1851, 1884 या फिर 1902। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1884। 1884 की इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाईबासा मिशन की स्थापना कब हुई? 1850, 1851 या फिर 1881 या फिर 1902। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1851। हजारीबाग का हो गया 18 कितना 84। ठीक है। और फिर चाईबासा का कितना हो गया? 1851। झारखंड में लूथरन चर्च का शिलान्यास कब हुआ था? जो लूथरन चर्च है उसका शिलान्यास कब हुआ? 18 नवंबर 1855 ईस्वी को, 15 जनवरी 1858 को, 3 जुलाई 1860 को या फिर 16 अगस्त 1864 को। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 18 नवंबर 1855 को। एलिंकन मिशन ऑफ चर्च यानी मिशन ऑफ इंग्लैंड मिशन का प्रवेश झारखंड में कब हुआ? आपको बताना है 1845 में, 1855 में या फिर 1862 में या फिर 1869 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि 1869 में, जब गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है। तो उस समय रांची पहुंचा था कौन? एलिंकन
मिशन या फिर चर्च ऑफ इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन की शुरुआत कब हुई थी? जो रोमन कैथोलिक चर्च मिशन है उसकी शुरुआत कब हुई झारखंड में? 1869 ईस्वी, 1871 या फिर 1905 या फिर 1945। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1869, 1869। किस वर्ष गॉस्नर मिशन चर्च में परिवर्तित हो गया? यानी कि गॉस्नर मिशन जो है वो चर्च में परिवर्तित हो गया किस वर्ष? 1850, 1899, 1919 या फिर 1941। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1919 में गॉस्नर मिशन जो है वो चर्च में परिवर्तित हो गया। इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक फादर हॉफमैन। ठीक है, मुंडारिका के जो इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका है उसके लेखक कौन है? फादर हॉफमैन। और इनका संबंध किस मिशन से रहा है? गॉस्नर मिशन, रोमन कैथोलिक मिशन या फिर लूथरन चर्च या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रोमन कैथोलिक मिशन से इनका संबंध रहा था फादर हॉफमैन। संथाली अंग्रेजी शब्दकोश के लेखक डॉक्टर कैंपबेल को कौन सा उपाधि से विभूषित किया गया था? यानी डॉक्टर कैंपबेल को उपाधि मिली थी, कौन सी उपाधि? धरती आबा, केसर हिंद, संथालों का देवदूत या फिर बी और सी दोनों, यानी कि केसर हिंद और संथालों का देवदूत दोनों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि केसर हिंद की भी उपाधि मिली थी और संथालों का देवदूत। ठीक है, अब हम लोग 1857 का विद्रोह देखेंगे। उसमें झारखंड की क्या स्थिति थी, कब विद्रोह झारखंड में शुरुआत हुआ, किसने किसने नेतृत्व किया और कहाँ कहाँ पे ये विद्रोह फैला था झारखंड में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? 12 जून 1857 को, 30 जुलाई 1857 को, 2 अक्टूबर 1857 को या फिर 2 नवंबर 1857। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 12 जून 1857 को ये सबसे पहला जो विद्रोह है वो देवघर से शुरू हुआ था, देवघर के रोहिणी। ठीक है, देवघर के रोहिणी गांव से स्टार्ट हुआ था। ठीक है विद्रोह। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ? हजारीबाग, रामगढ़, रोहिणी या फिर रांची, अभी बताया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रोहिणी गांव किस नदी के तट पर बसा हुआ है? दामोदर, कोयल, सोन या फिर अजय नदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दामोदर तो होगा नहीं, सोन भी नहीं होगा, ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अजय नदी। रोहिणी किस रेजिमेंट का मुख्यालय था? 30वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट, 33वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट या फिर 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट या फिर 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट। ठीक है, ये रोहिणी गांव है, वहाँ पर रेजिमेंट का मुख्यालय था। वो किस रेजिमेंट का मुख्यालय था? तो 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का। रोहिणी ग्राम स्थित देसी स्थल सेना 32वीं रेजिमेंट किसके कमान में था? यानी कि उसका कमान किसके हाथों में था? विल्किंसन, रफसेस, टेलर या फिर मैकडोनाल्ड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, मैकडोनाल्ड के हाथों में था उसका कमान। विद्रोही सैनिकों द्वारा रोहिणी ग्राम में किस लेफ्टिनेंट की हत्या कर दी गई थी? टेलर, नॉर्मन लेस्ली, मैकडोनाल्ड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रोहिणी ग्राम के जो विद्रोही सैनिक थे उन्होंने नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी थी। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ रामगढ़ एवं हजारीबाग में कब हुआ? रामगढ़ हजारीबाग में कब हुआ ये बताना है। 12 जून 1857 को, 2 जुलाई 1857, 30 जुलाई 1857 या फिर 5 जुलाई 1857। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 30 जुलाई 1857 को। ये 12 जून को हुआ था कहाँ पे? देवघर में, पहली बार झारखंड में। ठीक है, और 30 जुलाई को कहाँ हुआ? रामगढ़ और हजारीबाग में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हजारीबाग में विद्रोहियों का नेता कौन था, यानी किसने नेतृत्व किया हजारीबाग से? जयमंगल पांडे, नादिर अली, माधव रजक या फिर सुरेंद्र शाही? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सुरेंद्र शाही ने हजारीबाग से नेतृत्व किया था। 1857 के महान विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? रांची, रामगढ़, हजारीबाग या फिर धनबाद? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, रांची में इसका मुख्यालय था रामगढ़ बटालियन का। सैनिक जयमंगल पांडे के निर्देशन में कहाँ 1857 में विद्रोह हुआ था? डोरंडा, रामगढ़, हजारीबाग या फिर पलामू? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, डोरंडा। डोरंडा रांची के सिपाही विद्रोहियों में निम्न में से कौन नहीं था? जो सिपाही विद्रोह हुआ था रांची में डोरंडा से, उसमें कौन नहीं थे? माधव सिंह, जयमंगल पांडे, नादिर अली खान या फिर जगतपाल सिंह? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जगतपाल सिंह, ऑप्शन डी। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर इंग्लिश तथा जयमंगल पांडे एवं नादिर अली खां के बीच चतरा में ऐतिहासिक युद्ध प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 22 जुलाई 1857 को, 2 अक्टूबर 1857 को या फिर 22 अक्टूबर 1857 या फिर 24 अक्टूबर 1857? तो ये जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1857 को। चतरा युद्ध का सेनापति कौन था? नादिर अली खां, विश्वनाथ सहदेव, माधव सिंह या फिर जयमंगल पांडे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जयमंगल पांडे सेनापति थे चतरा में। चतरा युद्ध में ब्रिटिश सेनापति कौन था? भारतीय में तो जयमंगल पांडे थे, लेकिन आपको बताना है कि ब्रिटिश सेनापति कौन था? मेजर इंग्लिश, मेजर टेलर, कैप्टन विल्किंसन या फिर जनरल हैविट? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मेजर इंग्लिश। 4 अक्टूबर 1857 को चतरा में पंसीहारी, कौन सा तालाब है? पंसीहारी तालाब के निकट 1857 के विद्रोह के किस नायक को फांसी दी गई थी? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, जयमंगल पांडे या फिर नादिर अली खां या फिर बी और सी दोनों, यानी जयमंगल पांडे, नादिर अली खां दोनों को? तो पंसीहारी तालाब में जयमंगल पांडे और नादिर अली खां दोनों को फांसी दी गई थी, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। जयमंगल पांडे एवं नादिर अली खां को किस वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई थी? बरगद, कदम, आम या फिर साल? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आम के पेड़ पर इनको फांसी दी गई थी, जयमंगल पांडे और नादिर अली खां को। झारखंड में 1857 के विद्रोह का मुख्य प्रेरक कौन था? जयमंगल पांडे, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, माधव सिंह या फिर नादिर अली खां? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। निम्न में से किस संघर्ष में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एवं पांडे गणपत राय को मुक्ति वाहिनी सेना के उल्लेखनीय भूमिका निभाई? यानी मुक्ति वाहिनी सेना का संबंध अगर पूछा जाए तो किनका संबंध है इससे? तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय, ये दोनों ने मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया था। तो किसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? 1831 के कोल विद्रोह, 1832 के भूमिज विद्रोह या फिर 1857 के विद्रोह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1857 के विद्रोह में मुक्ति वाहिनी सेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, पांडे गणपत राय या फिर भवानी राय या फिर शेख भिखारी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। मुक्ति वाहिनी सेना का सेनापति किसे नियुक्त किया गया? सेनापति ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, पांडे गणपत राय या फिर शेख भिखारी या फिर जयमंगल पांडे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पांडे गणपत राय को मुक्ति वाहिनी सेना का सेनापति नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्ति वाहिनी सेना किसके संपर्क में थी? बाबू कुंवर सिंह, रामदयाल सिंह, जयपाल सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बाबू कुंवर सिंह के संपर्क में थी।
चतरा युद्ध यानी 2 अक्टूबर 1857 को वे दो भागे हुए विद्रोही नेता कौन थे जिन्होंने लोहरदगा के जंगलों में छिपकर अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध किया और पलामू विद्रोहियों को प्रोत्साहित किया। 2 भाई थे जो चतरा युद्ध से भाग गए थे और उन्होंने लोहरदगा में छापामार युद्ध किया और पलामू के जो विद्रोही थे उनको प्रोत्साहित किया। जयमंगल पांडे, नादिर अली खां, अर्जुन सिंह, नीलांबर शाही या फिर विश्वनाथ साहदे और पांडे गणपत राय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विश्वनाथ साहदेव और पांडे गणपत राय। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज मेजर का नाम क्या है? नेशन लोहरदगा के ककरंग घाट के जंगल से ठाकुर विश्वनाथ साहदेव तथा पांडे गणपत राय को गिरफ्तार करने में कब सफल हुआ? यानी ये भाग गए थे चतरा युद्ध से और फिर लोहरदगा में छापामार युद्ध कर रहे थे, तो इनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया। तो कब किया गया? 2 फरवरी 1858 को, 30 मार्च 1858 या फिर 4 दिसंबर 1858 या फिर 5 जनवरी 1859। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 30 मार्च 1858 को। ठाकुर विश्वनाथ साहदेव एवं पांडे गणपत राय को किसने गुप्त सूचना देकर गिरफ्तार करवाया था? अशोक पांडे, विश्वनाथ दुबे, महेश नारायण शाही या फिर बी और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विश्वनाथ दुबे ने और महेश नारायण शाही ने दोनों ने मिलकर इसे इनको गिरफ्तार करवाया था। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठाकुर विश्वनाथ साहदेव एवं पांडे गणपत राय को अप्रैल 1858 में कहाँ फांसी दी गई? पालू घाटी में, टाइगर हिल में या फिर रांची के जिला स्कूल के द्वार पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रांची के जिला स्कूल के गेट पर। अभी भी आप जाएंगे रांची तो आपको अपर बाज़ार के पास जो जिला स्कूल का गेट है, रांची जो जीपीओ है उसके ठीक सामने में है, वहाँ पे अभी भी इनके नाम से चौक बना हुआ है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रांची जिला स्कूल के द्वार पर। पलामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नीलांबर पीताम्बर, पांडे गणपत राय, ठाकुर विश्वनाथ साहदेव, शेख भिखारी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नीलांबर पीताम्बर ने पलामू से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीताम्बर का साथ किस जनजाति ने दिया? संथाल, बिरहोर, उरांव या फिर चेरो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, चेरो ने दिया था। शाहाबाद के किस क्रांतिकारी का पदार्पण खरौंधी यानी पलामू में हुआ था? बाबू कुंवर सिंह, बाबू अमर सिंह, जगन्नाथ सिंह या फिर अर्जुन सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, अर्जुन सिंह। सिंहभूम में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिंहभूम से माधव सिंह, जगतलाल सिंह, अर्जुन सिंह, शेख भिखारी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अर्जुन सिंह। सिंहभूम का जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? अर्जुन सिंह ने। दोस्तों इससे ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत मैंने बता दिया। ये शाहाबाद में जो इसका जो आंसर होगा, किस क्रांतिकारी का पदार्पण खरौंधी यानी पलामू में हुआ था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बाबू अमर सिंह। ठीक है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये बाबू अमर सिंह होगा इसका आंसर। और सिंहभूम का नेतृत्व ये अर्जुन सिंह हो जाएगा, सी। 1857 के विद्रोह के समय किस नायक पर इनाम रखा गया था? पोराहाट के राजा अर्जुन सिंह पर, पदमा के राजा कामाख्या नारायण सिंह या फिर शेख भिखारी या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी विद्रोह के समय जो है पोराहाट के राजा थे अर्जुन सिंह, इनके ऊपर इनाम रखा गया था। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजी फौज को रोकने के लिए कहाँ मार्ग शेख भिखारी ने अवरुद्ध किया था? लोहरदगा, पलामू, चुटुपाली घाटी या फिर दुमका।
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चुट्टू-पालू घाटी, यानी जो रांची में है। रांची से हजारीबाग, रांची से रामगढ़ जाने के बीच में मिलता है ये चुट्टू-पालू घाटी। ठीक है। 1857 के विद्रोह के दौरान डोरंडा के सैनिकों को चुट्टू-पालू घाटी यानी एवं और मांझी के युद्ध में किसने मात दी? ठीक है, किसने मदद होगा यहाँ पे, किसने मदद? ठीक है, जो सैनिक थे, विद्रोही सैनिक, उनको मदद किया था किसने? नीलांबर पीताम्बर, गणपत राय, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव या फिर शेख भिखारी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, शहीद शेख भिखारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले टिकैत उमराव सिंह और एवं शेख भिखारी को कब गिरफ्तार किया गया? 2 अक्टूबर 1857 को, 12 फरवरी 1858 को, या फिर 6 जनवरी 1858, या फिर 15 जुलाई 1859। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6 जनवरी 1858 को इनको गिरफ्तार किया गया था। किनको? शेख भिखारी को और टिकैत उमराव सिंह को। टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को किस तिथि को फांसी दी गई? 8 जनवरी 1858, 15 जून 1858, 2 दिसंबर 1858 या फिर 2 जनवरी 1859। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 8 जनवरी 1858 को इनको फांसी दी गई थी। टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को कहाँ पे फांसी दी गई थी? पदमा, पलामू, चुट्टू-पालू या फिर मोहराबादी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चुट्टू-पालू घाटी में इनको फांसी दी गई थी। रांची के ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, टिकैत उमराव सिंह, पांडे गणपत राय, शेख भिखारी और हजारीबाग के जगत पाल सिंह, रामगढ़ बटालियन के जमादार माधव सिंह और डोरंडा बटालियन के जयमंगल पांडे एवं नादिर अली खां का संबंध किस विद्रोह से है? तो आपको याद रखना है कौन कहाँ से थे। तो रांची से कौन थे? विश्वनाथ सहदेव, टिकैत उमराव सिंह, गणपत राय, शेख भिखारी। हजारीबाग से कौन थे? पाल सिंह। और फिर रामगढ़ बटालियन से कौन थे? माधव सिंह। और डोरंडा बटालियन से जयमंगल पांडे और नादिर अली खां। तो इनका विद्रोह, इनका संबंध है किस विद्रोह से? कोल विद्रोह, बिरसा विद्रोह, संथाल विद्रोह या फिर 1857 के विद्रोह। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1857 के विद्रोह से इनका संबंध है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष से लगभग अछूता रहा था? कौन सा जगह था? रांची, पलामू, सिंहभूम या फिर संथाल परगना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, संथाल परगना जो है लगभग अछूता रहा था, क्योंकि 1855 में ही संथाल विद्रोह हुआ था, जिसको प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह कहा जाता है झारखंड में। और 1857 के पहले जितने भी विद्रोह हुए थे उसमें सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ा था अंग्रेज़ों को 1855 के संथाल विद्रोह में। जिसमें से एक रोचक तथ्य है कि जो बंगाल की जो सेना थी, बंगाल जो आर्मी थी, उसमें उस सेना के लगभग 10% आर्मी को जो है लगाना पड़ा था संथाल विद्रोह में। और लगभग उसमें 10,000 जो है संथाल आदिवासी मारे गए थे। बहुत क्रूर तरीके से दमन किया गया था। इस वजह से वहाँ पे ये अछूता रहा था लगभग 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय छोटा नागपुर का कमिश्नर कौन था? मैकडोनाल्ड, रपसेज या फिर डाल्टन या फिर सिम्पसन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डाल्टन। डाल्टन था छोटा नागपुर का कमिश्नर 1857 में। 1857 के विद्रोह के समय हजारीबाग एवं चतरा का उपायुक्त कौन था? सिम्पसन, नेसन या फिर डाल्टन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सिम्पसन। हजारीबाग और चतरा का उपायुक्त कौन था? सिम्पसन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय धनबाद का उपायुक्त कौन था? हेविट, टेलर, सिम्पसन या फिर ओकस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ओकस। ओकस जो है वो धनबाद का उपायुक्त था। तो दोस्तों इसमें कुल 40 क्वेश्चन ही थे
और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो झारखंड में सामान्य ज्ञान से संबंधित है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो के साथ। अब हम लोग नए वीडियो में हम लोग झारखंड में जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है उसमें झारखंड की क्या भूमिका रही है उसके बारे में एमसीक्यू देखेंगे। फिर किस तरह से झारखंड में राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार हुआ, ठीक है। फिर उसके आगे हम लोग अभी बहुत सारा चीज़ बाकी है, गांधी युग के बारे में देखेंगे। फिर असहयोग आंदोलन में झारखंड की क्या स्थिति थी उसके बारे में देखेंगे।